दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, कल से एसएससी सीएचएसएल के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके रिगार्डिंग मैंने भी आपको कल रात एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपके सभी डाउट एकदम डिटेल से क्लियर किए हुए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी काफी सारे लोगों के डाउट्स लगातार बन रहे हैं। कल रात से काफी सारे लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, यहां तक कि फोन कॉल्स भी आ रहे हैं और अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपके ये सभी डाउट्स एकदम डिटेल के साथ क्लियर किए जाए, बाकी काम बाद में ही होगा। तो फ्रेंड जो सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस है वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। जैसे कि काफी सारे लोगों ने पूछा कि भैया एग्जैक्ट एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, डिटेल से बताऊंगा। साथ ही न्यू एग्जाम सिलेबस की काफी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्म में टियर फर्स्ट टियर सेकंड एग्जाम का आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में पूछ रहे हैं पोस्ट वाइज, साथ ही बेस्ट बुक के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया बेस्ट बुक रिकमेंड करिए सब्जेक्ट वाइज, ताकि हम सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को क्रैक कर सके। साथ ही प्रीवियस ईयर कट ऑफ की डिमांड कर रहे हैं, साथ ही इस बार कट ऑफ क्या रह सकते हैं ये भी पूछ रहे हैं। साथ ही डिपार्टमेंट्स के बारे में काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कौन से डिपार्टमेंट के अंदर हमें पोस्टिंग मिल सकती है, डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, प्रोसीजर समझाइए। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की डिमांड कर रहे हैं। जॉब लोकेशन के बारे में काफी सारे लोग पूछ रहे हैं। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से हमें देनी है फॉर्म अप्लाई करते टाइम। साथ ही पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं। साथ ही जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया एसएससी सीएचएसएल को क्रैक करने के बाद किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमें काम क्या करना पड़ेगा। कुछ और डाउट्स बन रहे हैं जो कि आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका भी डाउट बन रहा है इस वैकेंसी को लेकर, या फिर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं डाउट नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि है एग्जाम डेट को लेकर। देखिए फ्रेंड्स इस वैकेंसी के लिए एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा फरवरी मार्च 2023 के अंदर। एग्जाम आपका फरवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा और मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम चलने वाला है, यानी कि तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो फटाफट फॉर्म अप्लाई करके धुआंधार वाली तैयारी शुरू कर दीजिए। और इस बार आपको पता होगा टियर सेकंड एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। इस बार एग्जाम पैटर्न बिल्कुल बदल दिया गया है और नए एग्जाम पैटर्न की पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। बात करते हैं डाउट नंबर सेकंड के बारे में, जो कि न्यू एग्जाम सिलेबस को लेकर आ रहा है कि भैया टियर फर्स्ट और टियर सेकंड एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रोवाइड करिए। तो फ्रेंड्स स्क्रीन के ऊपर आपको एक पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैंने आपको एसएससी सीएचएसएल टियर फर्स्ट एग्जाम साथ ही टियर सेकंड एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जहां से आप इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो फ्रेंड्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा पूरे सिलेबस को। बात करते हैं डाउट नंबर थर्ड के बारे में, जो कि आ रहा है इनिशियल इन हैंड सैलरी को लेकर। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर टोटल 4 पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिसमें से एक एलडीसी की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है। तो कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी। देखिए फ्रेंड जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है और एलडीसी की पोस्ट है, दोनों एक ही कैटेगरी की पोस्ट है। लेवल सेकंड की दोनों पोस्ट रहने वाली है, ग्रुप सी की दोनों पोस्ट है। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 32,000 रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। नोटिफिकेशन में जो सैलरी दे रखी है वो बेसिक सैलरी है, उस बेसिक सैलरी में आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस जुड़ने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 32,000 हो जाएगी इन पोस्ट के ऊपर। साथ ही इन्हीं पोस्ट के ऊपर आपकी फाइनल सैलरी 75,000 हो जाएगी, क्योंकि हर साल आपको सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। क्लियर है। साथ ही जो हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, ये भी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन थोड़ी सी हाई लेवल की पोस्ट है। इसका ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे होता है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 36,000 के आसपास हो जाएगी। और साथ ही जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है, इसका ग्रेड पे 2800 रुपए होता है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 40,000 के आसपास हो जाएगी, जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सैलरी है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 92,000 के आसपास हो जाएगी। तो अपने आप में बहुत जबरदस्त लेवल की सैलरी रहने वाली है। साथ ही बात करें डाउट नंबर 4 के बारे में, जो कि पोस्ट वाइज वैकेंसी को लेकर आ रहा है। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी है, उसके बारे में डिटेल दीजिए। नोटिफिकेशन में यह कहा हुआ है कि जो ओवरऑल टोटल वैकेंसीज है वो 4500 रहने वाली है, यानी कि 4500 वैकेंसी है। तो पोस्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर के रेफरेंस से आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं। एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 4000 इसमें रखेंगे। साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर लगभग 500 के आसपास वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो समझ लीजिए यही आपकी पोस्ट वाइज
वैकेंसी रहेगी जहां तक मैंने चीजों को एनालाइज किया है। बाकी जब भी वैकेंसी के रिगार्डिंग फुल डिटेल आ जाएगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी डिपार्टमेंट वाइज होती है, कैटेगरी वाइज होती है और पोस्ट वाइज होती है। तो वैकेंसी की डिटेल आ जाएंगी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बात करते हैं डाउट नंबर 5 के बारे में, जो कि बेस्ट बुक्स को लेकर आ रहा है कि भाई बेस्ट बुक्स रिकमेंड करिए ताकि हम घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर ले। सभी लोगों को पता है मेरी अपनी खुद की लाइब्रेरी है, जितनी भी बुक्स अब तक बनी हैं वो सभी मेरे पास है। तो इस एग्जाम के लिए इस बार मैं सभी बुक्स को एनालाइज कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं, तो आपको बेस्ट बुक रिकमेंड करूंगा। तो मुझे एक और दिन दे दीजिए, कल तक बेस्ट बुक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक रिकमेंड कर रहा हूं, सबसे बेस्ट बुक जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर पाओगे। तो बेस्ट बुक के रिगार्डिंग वीडियो कल आ रहा है शाम 5 बजे, वेट करिए। बात करते हैं डाउट नंबर 6 के बारे में, जो कि रहने वाला है हमारा कट ऑफ को लेकर। काफी सारे लोग पूछ रहे कि भैया कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, टियर फर्स्ट एग्जाम इस बार क्वालिफाइंग नेचर है। टियर फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर 2021 टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लीजिए, जहां पर जनरल वालों के 140 कट ऑफ थी, एससी वालों के 112 कट ऑफ थी, एसटी वालों के 104 कट ऑफ थी, ओबीसी वालों के 140 कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस वालों के 131 कट ऑफ थी। लेकिन ये कट ऑफ इस बार मैटर नहीं करती, क्योंकि टियर फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर है। लास्ट ईयर टियर फर्स्ट एग्जाम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि इन्हीं मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता था। इस बार आपको टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ काफी कम देखने को मिलने वाली है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर टियर सेकंड एग्जाम है जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो भाई कट ऑफ क्या रहेगी इसको भी मैं एनालाइज कर रहा हूं, ताकि आपको बता सकूं कि कट ऑफ का क्या टारगेट लेकर आपको चलना चाहिए टियर फर्स्ट एग्जाम को। क्लियर है? तो भाई कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा रुकिए। बात करते हैं डाउट नंबर 7 के बारे में, जो कि है डिपार्टमेंट, कि भैया इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे। अगर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो किस डिपार्टमेंट के अंदर हमें सिलेक्शन मिलेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कौन सा डिपार्टमेंट हमें मिलेगा, या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। एसएससी सीएचएसएल के अंदर ओवरऑल टोटल लगभग 54 सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिसेज लिस्टेड होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्शन मिल सकता है। इसमें हमारा एक सीबीआई डिपार्टमेंट होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी होता है, एनआईए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको मिलता है, कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स आपको मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, साथ ही एनटीआरओ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर आपको सिलेक्शन मिलता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, और भी कुछ इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट दे रखे हैं। ये डिपार्टमेंट्स आपको तब मिलेंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। बाकी अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को आप क्रैक कर लेते हो, जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी हायर जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आपको मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स आपको मिलता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मिलता है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपको डिपार्टमेंट मिलता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लिमिटेड ही डिपार्टमेंट्स हैं। क्लियर है? इसकी कट ऑफ अलग जाती है। देखिए फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, यानी कि ये कैसे पता चलेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो। मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो गया जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, आपने जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट को क्रैक कर लिया है। अब यहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट लिस्टेड हैं, जैसे कि सीबीआई है, एनआई है, आईबी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो भाई डिपार्टमेंट वाइज आपकी वैकेंसी निकली होती है कि भाई सीबीआई के अंदर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों की इतनी वैकेंसी है, सीबीआई के अंदर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर ओबीसी वालों की इतनी वैकेंसी है। अब कट ऑफ भी आपकी इसी तरीके से जाएगी कि भाई सीबीआई के अंदर जनरल वालों की एलडीसी की पोस्ट के ऊपर कट ऑफ ये गई है, सीबीआई के अंदर ओबीसी वालों की एलडीसी के ऊपर कट ऑफ ये गई है। तो आपके मार्क्स के बेसिस पर, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब तक जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती थी वो सीबीआई डिपार्टमेंट की जाती थी, उसके बाद आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जाती थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए डिपार्टमेंट्स की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती थी, क्योंकि काफी डिजायरेबल डिपार्टमेंट्स है, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले डिपार्टमेंट्स है, और जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी कम होगी टेक्निकली उनकी कट ऑफ थोड़ी सी हायर ही जाएगी। और फ्रेंड जब इसकी फाइनल कट ऑफ बन जाती है उसके बाद आपको डिपार्टमेंट्स और पोस्ट प्रेफरेंस देने का भी एक ऑप्शन मिलता है
है, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दे सकते हो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीबीआई है, सेकंड प्रेफरेंस एनआईए है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी आईबी है, फोर्थ प्रेफरेंस सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस है। इस तरीके से प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक डाउट? अब फाइनली बात कर लेते हैं डाउट नंबर 8 के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, टियर फर्स्ट एग्जाम के पैटर्न में इस बार कोई भी चेंजेस नहीं है, और आप अगर गूगल करोगे एसएससी सीएचएसएल 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो गूगल के ऊपर आपको इजीली मिल जाएंगे। फिर भी मैं वे टू सेक्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर 2021 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ डाल रहा हूं, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा एग्जाम आपका आता है, किस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बात करते हैं डाउट नंबर 9 के बारे में, जो कि भाई जॉब लोकेशन को आ रहा है कि भैया जॉब लोकेशन हमारी क्या रहेगी। एसएससी सीएचएसएल एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, इसके अंदर सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट लिस्टेड होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। देखिए फ्रेंड, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स के जो सब ऑफिसेज हैं या फिर जो रीजनल ऑफिसेज हैं या फिर जो उनकी हेड ब्रांच है, उनके अंदर आपको फाइनली पोस्टिंग मिलती है। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि हेड ऑफिसेज के अंदर, हेड क्वार्टर्स के अंदर, मिनिस्ट्री हेड ऑफिस के अंदर आपको सिलेक्शन मिल जाता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली के अंदर भी आपको जॉब लोकेशन मिल जाती है। बाकी जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर ये डिपार्टमेंट्स है या फिर इनके सब ऑफिसेज हैं, उनके अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है। काफी सारे लोगों को अपने होम स्टेट में, अपने आसपास या अपने शहर में भी जॉब लोकेशन मिल जाती है। ठीक है, आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग, साथ ही आपकी कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें जॉब लोकेशन डिसाइड की जाती है। फाइनली बात करते हैं डाउट नंबर 10 के बारे में, जो कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया फाइनल कट ऑफ लगने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने का, साथ ही डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देने का। ठीक है, या फिर फॉर्म अप्लाई करते टाइम अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। फाइनली बात करते हैं डाउट नंबर 11 के बारे में, जो कि है जॉब प्रोफाइल, कि भैया अगर हम सीएचएसएल को क्रैक करके किसी भी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हैं, तो फाइनली हमें काम क्या करना पड़ेगा उस पोस्ट के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल के अंदर जितनी भी पोस्ट होती है सभी क्लरिकल हमारी पोस्ट रहती है, यानी कि आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। इसमें आपकी कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं रहने वाली है। तो हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको काम करना है, ब्रांच के अंदर काम करना है, ऑफिस के अंदर रहकर आपको काम करना है। तो एक बहुत ही अच्छी 9 to 5 की जॉब रहने वाली है, बहुत ही फ्रेश जॉब आपके लिए रहने वाली है। क्लियर है? फाइनली बात करते हैं लास्ट और डाउट नंबर 12 के बारे में, जो कि आ रहा है टाइपिंग टेस्ट को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है कि भैया हमें टाइपिंग नहीं आती, या फिर हमारे पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर हमारे पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है, क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फिलहाल आपको टाइपिंग नहीं भी आती, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो टियर सेकंड एग्जाम के अंदर होने वाला है। पहले आपका टियर फर्स्ट होगा, उसकी कट ऑफ बनेगी, उसके बाद टियर सेकंड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। आपके पास काफी टाइम रहेगा, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए। हिंदी की या फिर इंग्लिश की कोई भी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप आपको करना आना चाहिए, या फिर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, केवल आपको क्वालिफाई करने 10 मिनट्स आपको टाइपिंग के लिए दिया जाता है, जहां पर आपको कंप्यूटर की स्क्रीन से ही देख के एक पैसेज टाइप करना होता है। तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इजी सा टास्क है। लास्ट में होगा सेशन सेकंड के सेक्शन 3 के मॉड्यूल सेकंड में आपका स्किल टेस्ट है, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट ही होने वाला है, जो कि बेसिक सा है, इजी सा है, केवल क्वालिफाइंग नेचर है। पार्ट बी में आपका एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, और पार्ट ए में आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जो कि आपका एक एंट्री टेस्ट होने वाला है, 15 मिनट्स का होगा, जहां पर आपको 8000 की डिप्रेशन करने होंगे 15 मिनट्स के अंदर। तो इजी सा है, कर लोगे, क्वालिफाइंग नेचर आपका रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक और सेपरेट डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरा काम यही है, बस आपका डाउट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आ रही है बेस्ट बुक के रिगार्डिंग, तो कल शाम 5 बजे वाली वीडियो का वेट जरूर करिए। उसके बाद टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर लेकर आएंगे, एग्जाम को क्रैक करने की जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे, कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। क्लियर है? तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।